विदाई हो गई, अब विदाई का समय तो हमारा भी है। तो मैंने इन 7 दिनों में प्रयास किया, टूटे फूटे शब्दों में जो कहा गया मुझसे वो मैंने कहने का प्रयास किया। ठाकुर जी ने जो बुलवाया वो मैंने बोल दिया। और इन शब्दों में से जो अच्छा लगे उसे अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है, शास्त्र पूरे हैं, उनकी एक एक बात की कोई त्रुटि नहीं है। और जुबान से गलती हो सकती है तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ठाकुर जी को मैंने अपना कंठ समर्पित करके जो ठाकुर जी ने बुलवाया था वो मैंने बोल दिया। मेरी तो उम्र भी उतनी नहीं है, अनुभव भी उतना नहीं है। मैं अगर खुद को प्रभु के चरणों की धूल भी बना पाऊं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। लेकिन ये तो ईश्वर की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है जिसके कारण मैं ये कुछ बोल पाई। जय श्री राधे। 100 रुपए जय श्री भगवान के चरण में अर्पित कर रहे हैं। महान भावो, ये आपके जो ग्राम में धर्म भूमि पर जो भागवत हुई है ये अमर हो चुकी है। देवी चारू किशोरी के इस पंडाल में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, फिर भी मुझे इतना ऊंचा आसन दिया है और वो नीचे बैठे हुए हैं। तो मैं इसे इस रूप में लेती हूँ, जब बालक छोटा होता है तो ये दुनिया का मेला उसे दिखाया जाता है, तो बच्चा ठीक से देख नहीं पाता, तो बड़े क्या करते हैं, बड़े अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। तो इसी तरीके से आपने मुझे अपने कंधे पर बिठा रखा है। इसका मैं सम्मान रख पाऊं ऐसा आशीर्वाद मुझे देना। मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाई, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा आप बल में हैं, धन में हैं, ज्ञान में हैं, शक्ति में आप अपार हैं। लेकिन ये तो आपका स्नेह और आशीर्वाद था जो आपने नीचे बैठकर की कथा को श्रवण किया। माताओं, ये कथा कृष्ण की है और इस विश्राम दिवस पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यहाँ तो पहले भी कथाएं हो चुकी होंगी, फिर उसके बाद सबने कथाकार को विदा किया होगा, संत को विदा किया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। लेकिन जब मुझे विदा करो तो मुझे तो सिर्फ इतना देना कि ये जो धर्म का कार्य है ये आपके किसी न किसी रूप से बस चलता रहे, इतना ही मुझे चाहिए। और यदि भारत से बाहर हमारी संस्कृति पहुंचे तो हमें वहां पर अपनी संस्कृति पहुंचाने रहना चाहिए।
इतना प्यार मुझे माताओं का मिला, आप सभी का मिला, तो मैं अपने माताओं को, पिता तुल्यों को नमन करती हूँ, हृदय से नमन करती हूँ कि 7 दिन आपने इतने वात्सल्य से रखा कि मुझे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे इस XYZ परिवार से इतना प्यार मिला। रोज भाइयों ने आकर के पूछा कोई समस्या तो नहीं है, जबकि वो भी जानते हैं कोई समस्या नहीं, फिर भी पूछते कोई समस्या तो नहीं है। माताएं जब भोजन कराने बैठे तो कितना भी खा लो, फिर भी कहती अरे अभी तो कुछ खाया ही नहीं है, थोड़ा और ले लो। ये क्या है? ये एक अपनापन है, और इतना अपनापन लेकर मैं जा रही हूँ जहाँ मैं भाव से जुड़ जाती हूँ तो सोचती हूँ वहाँ जुड़ी रहूँ बस। और ये स्नेह हर किसी के लिए प्रकट नहीं होता, ये बात मान लेना। जहाँ अथाह प्रेम होता है ये स्नेह वहीं प्रकट होता है। आप सबका इतना प्रेम था कि मैं ये बात कहने पर मजबूर हो गई। आपने पहले भी कार्यक्रम किए होंगे, पहले भी कथाएं कराई होंगी, किसी ने राम की, किसी ने कृष्ण की, फिर सबने विदा किया होगा संत को, कथाकार को। लेकिन मुझे जब विदा करो तो संत बनाकर नहीं, कथाकार बनाकर नहीं, मुझे जब विदा करो तो अपनी बेटी बनाकर के करते हैं। और मुझे आशीर्वाद देना कि मैं धर्म की स्थापना कराने में अपना पूरा जीवन लगा सकूं। और यहाँ बहुत कथाकार आएंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन कथाकार को आप एक पल के लिए भूल सकते हो, लेकिन अपने बेटे को कोई नहीं भूल सकता। मेरा जुड़ाव आपसे इतना हो गया है, मेरा लगाव आपसे इतना हो गया है, जब विदा करो तो बेटी की तरह करना, क्योंकि मुझे ये सोचना ना पड़े मेरे पैर यहाँ दोबारा आने में लड़खड़ाए ना, मुझे ये ना सोचना पड़े वो यजमान का घर है, मुझे ये सोचना पड़े वो मेरा घर है, जब मन करेगा तब आऊंगी जाऊंगी। इतना प्रेम आप सबका मिला, बहुत कुछ मैंने कहा, अब मौन रहने का मन करता है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी आप सबको ऐसा ही बनाए रखे, खूब सुख दे, खूब समृद्धि दे, और ठाकुर जी आपको इतना दे कि आपको धर्म के कार्य में सोचना ना पड़े कि मैं दूं या ना दूं। भाइयों ने एक एक पैसा, एक एक पाई मुझे दी, ठाकुर जी इसका लाखों हजारों गुना करके आपको दे। और ये भागवत कथा खाली नहीं जाती, ये जरूर कुछ देती है, किसी को धन देती है, किसी को यश देती है, किसी को परमात्मा से मिलाती है, ये निष्फल नहीं जाती।
और इस विदाई के अवसर में मैंने कहा कि बेटी हूँ तो बच्चों को तो बड़े यूं ही माफ कर देते हैं। और कोई भी बेटी आज तक अपने माता पिता के घर नहीं रही। हमारी इंदौर वाली बुआ जी ने मुझे इतना प्यार किया, जब मंच से उतरी एकदम अंकों में भर लिया। एक बार मेरी बुआ जी के लिए ताली बज रही है। इतना प्यार आप सबका मुझे मिला। और समस्त भाइयों के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए